देखिए हम बात करते हैं किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशंस में सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। इसमें जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे उनकी बात हम कल कर चुके थे। आज हम उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात करते हैं और साथ के साथ उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं या किसी कंपटीशंस वगैरह में पूछे जाते हैं, आज हम बात करते हैं उन क्वेश्चनों की। देखिए तो पहला क्वेश्चन है सोल्व x स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन dx 1 इक्वल टू 1 इफ y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 2। तो ये सब चीजें मेनली तभी हमें, मैंने कल भी कहा था कि इन्हें करने के लिए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। किसके, इंटीग्रेशंस के। तो जैसे हमें ये करना है तो इसमें क्या करेंगे, पहला x स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू 1। तो पहले x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, यानी कि dy इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। क्लियर है। अब इसे अगर dy का इंटीग्रेशन बाई 1 अपॉन, इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब जब यहां पे पावर 1 हो, मैंने वैसे भी करा है इंटीग्रेशन में भी, तो अगर यहां पे पावर कितनी हो, 1 हो, 3 तरीके हैं इसे करने के। एक तो ये है कि हम इसमें मान लो फैक्टराइजेशन कर लें, 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1, ये सब ठीक है। दूसरा तरीका, इसमें फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, याद होगा ऐसा कुछ किया था हमने, ठीक है। तो ये तो हमने कर चुके। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो उस मेथड की बात कर रहा हूं जिससे ये बड़े ही आसानी से केवल 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएगा। कैसे, लेकिन उसकी खास बात यही है कि यहां पर 1 पावर होनी चाहिए और यहां पे n पावर होनी चाहिए, और यहां हमेशा 1 होना चाहिए, चाहे प्लस में हो या माइनस में। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो y इक्वल टू कितना हुआ, 1 अपॉन एक्स की क्यूब और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, इसे अगर ऊपर ले जाएं तो x की पावर -2, यानी कि माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -2 अपॉन एक्स की क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स की क्यूब dx इक्वल टू dt। चाहो तो क्या कर सकते हैं, हम dx की वैल्यू निकाल देते हैं। तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की क्यूब अपॉन 2 dt। ठीक है, क्लियर। तो यहां से dx की वैल्यू निकल गई, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स की क्यूब, इसे हमने t मान लिया, और यहां पे आ गया हमारा कितना, dx की वैल्यू x की क्यूब अपॉन 2 dt। x की क्यूब से x की क्यूब, तो y इक्वल टू 1 अपॉन t टू 1 अपॉन t dt। तो यहां पे y इक्वल टू 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन t कितना हो गया, log t और प्लस c। अब ध्यान से देखिए हमारे पास t की वैल्यू कितनी है, तो y इक्वल टू कितना हुआ, हाफ log 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस c। चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, हाफ log एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c। क्लियर है। अब यहां पे क्या है, यहां पे कुछ हिंट देता है। जब ये हिंट दिए हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है c, उसकी भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसमें क्या है, वो कहता है इफ y इक्वल टू 0 तो व्हेन x इक्वल टू 2। अगर हम y को 0 रख दें तो हाफ log 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि 3 अपॉन 2 प्लस c, 2 का स्क्वायर 4, तो इतना आ गया। तो यानी कि
c इक्वल टू आ गया -12 log 3/4। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, c की, और c की वैल्यू कहां रख देंगे, इसमें। तो थी क्वेश्चन 1। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहां पे जो हमारा आंसर आया वो आ गया y इक्वल टू हाफ log x² -1/x² और -12 log कितना 3/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमने क्या करा, यहां पे ये x वाले एक तरफ ले लिए, y वाले एक तरफ ले लिए, और इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन y, और इसमें मैंने कहा कि 2-3 मेथड से हो सकता है, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है वो यही है। अब इसमें हमने यहाँ पे क्या करा, x² कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब x² से डिवाइड करना, तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे 1 आएगा और यहाँ डिवाइड करेंगे 1/x² आ जाएगा। x² और x की क्यूब 1 - 1/x² dx। क्लियर है। जब इसे t माना तो देखिए कैसे किया, 1, और इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -2 इक्वल टू dt। तो 1 का 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस dx इक्वल टू dt। तो ये आ जाएगा 2/x की क्यूब dx इक्वल टू dt। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहां से dx/x की क्यूब कितना हो जाएगा, dt/2। तो अगर नहीं आता तो इसके तरीके से हम यहां से इस पूरे की वैल्यू की जगह क्या रख सकते हैं, dt/2, यानी कि डायरेक्ट यहां पहुंच सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से जब हमने यहां वैल्यू पुट कर दी तो ये आ जाएगा कितना, 1/2 बाहर और 1/t कितना हो गया, log t की वैल्यू रख दी, और इसके बाद c निकालने के लिए y की जगह 0 रखा, x की जगह 2, 2 2 जा 4 - 1 3, और 2 का स्क्वायर 4। तो c की वैल्यू आ गई माइनस इतना, हमने यहां उठा करके और इस जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसने कहा है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशंस क्या है, y² माइनस x² dy प्लस y² प्लस x² y² dy dx इक्वल टू 0 given that कितना, given that y इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करेंगे, ये भी सिंपल वैसा ही है जैसे हमारे पास क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या कहता है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y² माइनस x² dy प्लस y² x² y² dx। ये x² नहीं, यहाँ x²। तो ये क्वेश्चंस हो गया। तो अब जब हमारे पास ये क्वेश्चंस आ गया तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो जब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस x² dy प्लस y² प्लस x² y²
dx इक्वल टू 0। जैसे मैंने कल भी कहा था कि इसके कई टाइप हैं, होमोजीनियस है, सेपरेशन मेथड है, और एक हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड है। तो लेकिन सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने क्या करा, y वाले एक तरफ ले लिए, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बाई डी वाई इजकल टू माइनस बाई स्क्वायर कॉमन, और यहां हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है। अब y वाले एक तरफ लिख देंगे हम, तो 1 माइनस बाई अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, और बोथ साइड क्या ले लिया, इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब अलग अलग कर देते हैं इन्हें, आगे यहां तक का ही रोल है इसमें, बाकी सब इंटीग्रेशन है। 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई इजकल टू, अच्छा ये माइनस छूट गया, तो यहां माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और यहां पे आ गया dx। क्लियर है। एक बाई से एक बाई कैंसिल, यहां इससे ये कैंसिल, तो अगर चाहें तो इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन बाई स्क्वायर, चाहो तो बाई की पावर -2 और माइनस 1 अपॉन बाई, ठीक है, और डी वाई इजकल टू ये हो गया, फिर ऐसे ही माइनस एक्स की पावर -2 और प्लस 1 dx। जब इसका कर रहे हैं तो बाई की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और 1 अपॉन बाई का क्या हो गया, log बाई, ऐसे ही माइनस एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस एक्स, और ये माइनस यहां लिख देते हैं, और प्लस सी। क्लियर है। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा बाई की पावर -1 अपॉन -1 माइनस log बाई और इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1 और माइनस एक्स प्लस सी। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन बाई माइनस log बाई और माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और माइनस एक्स और प्लस सी। अब चाहो तो एक तरफ ले लो सबको, या भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब वो क्या कहता है, उसमें हिंट दिया, इफ y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, इफ, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इफ y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, रखिए -1 अपॉन 1 -1, log 1 कितना हुआ 0 प्लस 1 और -1 प्लस c। तो यहां पे क्या हो गया, ये आ गया हमारा, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ये आ जाएगा, कितना आंसर हुआ, -1 अपॉन बाई माइनस log बाई 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस 1, साइन चेंज कर देते हैं, तो 1 अपॉन बाई प्लस log बाई इजकल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से देखा होगा, क्वेश्चंस बड़ा ही सिंपल था, लेकिन क्या है कि हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा होगा कि हमने यहां से एक्स स्क्वायर लिया कॉमन, 1 माइनस वाई, तो वाई वाले एक तरफ, एक्स वाले एक तरफ, फिर 1 अपॉन बाई स्क्वायर, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा बाई की पावर -2, और इधर भी सेम x की पावर -2, तो यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि बाई की पावर -1 अपॉन -1, 1 अपॉन बाई का log बाई, सिमिलरली ये भी हो जाएगा, माइनस पहले से ही था x की पावर -1 अपॉन -1, और यहाँ से जब साइन चेंज करें माइनस x प्लस सी, ये हो गया -1 अपॉन बाई माइनस log बाई माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस x प्लस सी। इफ y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, हो गया -1 0 1 1, c से 1 कैंसिल, c की वैल्यू -1 यहाँ रख दी, आगे हमने सोल्व कर लिया। और इसमें एक चीज और होती है कि ये भी है कि अगर तुम डिफरेंट मेथड यूज करते हो तो इंटीग्रेशंस में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सॉल्व करना है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। ये हमारा क्वेश्चन है और यहां इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, सेम जैसा अभी किया था। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो y वाले एक तरफ सबसे पहला dx इजकल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को dy, y वाली टर्म्स एक तरफ, x वाली टर्म्स एक तरफ, यानी कि इसे उठा करके अगर इधर ले आए इक्वल टू माइनस y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। बोथ साइड हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशंस। ठीक है, अब हमने इधर लेट कर लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, दिख रहा है 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो हमें x मिल रहा है। तो मैंने 2x dx किसके इक्वल हो गया, dt के, यानी कि x dx की वैल्यू माइनस dt अपॉन 2। सेम ऐसे ही लेट कर लिया हमने 1 माइनस वाई स्क्वायर को मान लो p मान लिया। ठीक है, तो यहां पे 1 का 0 माइनस 2y dy इजकल टू dp, तो यहां से y dy इजकल टू माइनस dp अपॉन कितना हो गया 2, यानी कि ये वाला बना माइनस 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन रूट t dt। इधर बन जाएगा माइनस, पहले से ही था, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन गया बाई डी वाई, यानी कि 1 अपॉन रूट पी और डी पी, और ये 1 अपॉन 2 यहां पे है, तो 2 से 2 कैंसिल। क्लियर। अब जब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी की पावर 1 बाई 2 डी टी, और इधर हो जाएगा p की पावर 1 बाई 2 नहीं माइनस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, dp। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस t की पावर 1 बाई 2 प्लस 1, तो t की पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 इक्वल टू p की पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस c। चाहो तो इससे उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस रूट टी इजकल टू रूट पी और 2 इधर इजकल टू या प्लस सी लिख दिया, कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा, या चलिए अगली लाइन में लिख देंगे। तो जब t की वैल्यू रखेंगे तो माइनस अंडर रूट, और t की वैल्यू क्या थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। देखो यहाँ कांस्टेंट चाहे 1 हो 2 हो 4 हो कितना ही हो, वो माना कांस्टेंट ही जाएगा, चाहे हाफ है सी है, तो ये नहीं है कि हाफ कहाँ गया, कि जैसे हाफ सी तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो हमने एक ही कांस्टेंट लिख दिया, चाहे ए लिख दो चाहे बी लिख दो चाहे सी लिख दो। ठीक है, अब एक साथ इधर ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस करके लिख देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, या तो इक्वल टू ए लिख दो या प्लस ए लिख दो या प्लस सी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आया हुआ भी है किसी ना किसी रूप में। तो हमारा क्वेश्चंस अगला है, तो यहां पे क्वेश्चंस कहता है सॉल्व 1 प्लस ई की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर और e की पावर x dx इक्वल टू 0, और यहां पे है गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो जब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे। ठीक है,
तो देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है जैसे हमने अभी किया था। तो गिवन क्वेश्चंस क्या है, e की पावर 2x dy और ये +1 + y स्क्वायर e की पावर x dx इक्वल टू 0। तो हमने x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। सबसे पहला मोटिव तो यही होगा, ठीक है। अब इसे इधर ले आते हैं तो 1 प्लस ये आ जाएगा कितना, dy अपॉन 1 + y स्क्वायर इजकल टू माइनस e की पावर x 1 + e की पावर 2x dx। और बोथ साइड हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशंस। तो ये तो दिख रहा है 1/1 + y स्क्वायर कितना हो गया, tan इनवर्स बाई इजकल टू, ध्यान से देखिए, माइनस e की पावर x, अगर इसे चाहें तो 1 + e की पावर x का होल स्क्वायर। ये ध्यान देना है कि कौन सी फॉर्म में हमारा क्वेश्चंस चेंज हो रहा है। तो जैसे हमने यहां लेट कर लिया किसे, e की पावर x को t, तो e की पावर x dx किसके इक्वल हो गया, dt के। तो ये हुआ tan इनवर्स बाई इक्वल टू, ये पूरा दिख रहा होगा हमारा, ये dt बन गया, तो ये आ जाएगा -1/1 + t स्क्वायर dt। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स बाई इजकल टू माइनस tan इनवर्स t 1/1 + t स्क्वायर tan इनवर्स t, और प्लस चाहो तो इसे भी tan में ले लेते हैं, tan इनवर्स c। ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, e की पावर x, और ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स c। ठीक है। अगर लेकिन अब हिंट भी दिया है, उसने कहा है इफ y = 1 when x = 0। तो इफ y = 1 when x = 0, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e की पावर 0 इजकल टू tan इनवर्स c। तो यहां से tan इनवर्स 1 और कितना हो गया, π/4, tan 45 की वैल्यू 1, ये भी e की पावर 0 1, ये भी π/4, और इक्वल टू tan इनवर्स c। तो यहां से π/4 कितना हो गया, 2π/4, 2 से, तो यहां से आ गई tan इनवर्स c। तो यानी कि tan इनवर्स c की वैल्यू कितनी हो गई, π/2। तो यहां रख दीजिए, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, c भी ले सकते थे क्योंकि जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये हो गया tan इनवर्स बाई प्लस tan इनवर्स e की पावर x इजकल टू π/2। ठीक है। अगर चाहो तो c भी ले सकते हो, मैंने कहा भी था कि जब सेम टर्म्स हो तब ले सकते हैं, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं भी ले सकते। क्लियर है। अगर c लोगे तो यहाँ c आ जाएगा, यहाँ भी c आ जाएगा, यहाँ भी c आ जाएगा, यहाँ भी, तो c की वैल्यू निकल जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। आगे चाहो तो इसे और भी कर सकते हो नहीं तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, मेनली इसमें लेना कब होता है, ये जब ये दोनों ना दिए हों तब हमें यहाँ tan की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लिए थे इसलिए जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अगर हम फॉर्मूला लगा दें बाई चांस, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स कितना, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स c। तो यहां से जैसे कैंसिल, तो y प्लस e की पावर x, अगर 1 माइनस y की पावर x इक्वल टू c, तो y प्लस e की पावर x इक्वल टू 1 माइनस y की पावर। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन भी प्रूफ करने को आया था।
ठीक है, तो उसमें जब देखोगे हमारे सारे आंसर 10 में आ रहे हैं, ये भी 10 में आ रहा है, ये भी 10 में आ रहा है, लेकिन जो उसने आंसर दिया था क्वेश्चंस के अंदर, एग्जाम के अंदर, तो उसमें क्या था कि आंसर में 10 नहीं था। अब हम इस केस में यही करना पड़ता है कि अगर ये 10 में हो और ये 10 में हो और आंसर 10 में प्रूफ ना करना हो तो इसे भी 10 में लेंगे, फिर इस तरीके से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और तब जाके 10 हमारा हट जाएगा। तो अब आंसर इस तरीके से प्रूफ होगा और यहां पे आ जाएगा कितना c। ठीक है, तो अगर वैल्यू दे रखी है तो इसकी कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, ले रहे हो तब भी सही, अपने आप वैल्यू निकल के खुद आ जाएगी कि क्या होना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्या कहता है, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है ऐसा ही कुछ। तो 3e की पावर x tan बाई dx प्लस 2 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर बाई dy इक्वल टू 0, गिवन दैट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, गिवन दैट y इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन x इक्वल टू 0। तो जब ये क्वेश्चन आ गया तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने अभी किया कि पहले इन्हें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से dy और dx अलग करो। तो जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो 3e की पावर x tan बाई dx प्लस 2 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर बाई dy इक्वल टू 0। अब x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ 3e की पावर x tan बाई dx ये उधर चला जाएगा, माइनस 2 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर बाई dy। क्लियर है? अब x वाले इधर ले आते हैं, चलिए अभी एक सेकेंड और रुकते हैं। 3e की पावर x tan बाई dx मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो e की पावर x माइनस का है इसलिए प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया 2 sec स्क्वायर बाई dy। लीजिए माइनस भी खत्म। अब e वाले एक तरफ ठीक है, चलिए 3 भी यहां लिख दिया, इक्वल टू sec स्क्वायर बाई tan बाई dy। अब ध्यान से देखिए इधर, मुझे पता है e की पावर x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन ये e की पावर x होता है, यानी कि ये यहां पे tan y का sec स्क्वायर बाई dy होता है, यानी कि ये 1/t और ये 1/t। तो 1/t क्या हो गया, log t, यानी कि डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 3 log e की पावर x माइनस 2। क्लियर है? इसे 1/t log t, क्योंकि इससे ये आ रहा है, 3 बचा, 3 बाहर लिख दिया। इधर ऐसे ही 1/t log t, यानी कि log tan y। और अब देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ये भी log ये भी log, तो ये अच्छा नहीं लग रहा हम c लिखें, तो इसलिए हमने इसे लिख दिया log c। क्लियर है? अब log m की पावर n कितना हो जाएगा, e की पावर x माइनस 2 की पावर 3 m log n। फॉर्मूला होता है m log n, log n की पावर m, और यहां log आ गया, और log m प्लस log n log mn। ठीक है, log से log खत्म, तो e की पावर x का क्यूब इक्वल टू, यही तो कहा था कि जब अगर कहीं tan इनवर्स आया था तो इसलिए tan ले लिया था, यहां log आ गया तो log ले लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर c लेते हो तब भी आंसर आएगा। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, इफ, ये इक्वेशन आ गई, इफ y इक्वल टू पाई बाई 4
देन x इक्वल टू 0। तो x की जगह 0, यानी कि e की पावर 0 कितना हो गया 1 माइनस 2 की पावर 3 इक्वल टू c tan 45 कितना हो गया 1, तो ये 1 माइनस 2 माइनस 1 की पावर 3 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो यानी कि e की पावर x माइनस 2 की पावर 3 इक्वल टू -10y। ठीक है, तो 10y या यहीं छोड़ दो, और चाहो तो इसे हटा भी सकते हो। कैसे, e की पावर x माइनस 2 इक्वल टू, ये चलिए छोड़िए यहीं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री या वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और कल हम बात करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड की। आज के लिए बस इतना ही।